अलीगढ़, लड़की की दवा दिलवाना पड़ा भारी, युवक की हत्या से मचा हंगामा। अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के अनुसार करण नामक युवक को लड़की की दवा दिलवाना भारी पड़ गया। आरोप है कि लड़की के भाई और परिजनों ने करण को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने अनूप शहर हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत कराया। थाना जवां से सूचना प्राप्त हुई कि अहेरिया मोहल्ला थाना जवां अंतर्गत एक व्यक्ति करण पुत्र मेघ सिंह पर चाकू से प्रहार कर दिया गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर 8 नामजदों के विरुद्ध तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। मुख्य आरोपी असद सहित सभी 8 आरोपियों को पुलिस हिरासत में लिया गया। घटना के सभी पहलुओं पर जांच प्रचलित की गई। मौके पर पूर्ण शांति है। गोविंद कौन है तुम्हारा जी? मेरा भाई है, मेरा ताई का लड़का। क्या नाम है? करण। क्या हुआ था? क्या इसके साथ पूरी बात बताओ, क्या घटना हुई? ये पूरी बात ये वहाँ से आया था, ये और मैं नोएडा से आए थे। क्या करते हो? काम करते हैं हम ट्रिमिक्स का, जब वो करते हैं मजदूरी। तो हम वहाँ से आए थे, तो ये मेरा भाई थोड़ी देर के लिए दवा दुकाने गया मीना को। मोमडन है, वो भी मोमडन है, हमारे घर के पास ही रहते। वो कह दवा दुबा लो, मेरे को तबियत खराब है, तो वो तेजपुर से दवा दुबा के लाया है। फिर उसके बाद वो वहाँ से दवा दुबाने के बाद घर आया, लेकिन घर से फिर वो वापस बाहर गया, लेकिन फिर लौट के नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा वो उसकी मुझे आवाज चिल्लाई थी, तो फिर उसके बाद मैंने उसके छोटे भाई को मैंने भेजा बाहर। मैंने की देख के क्या बात है, काली से क्या बात है। तो फिर उसने बताया कि काली भाई को मार रहे हैं, करण भाई को। उनके घर में कोई बोल नहीं है। फिर उसके बाद मैंने भाग के देखा तो उसके गर्दन कटी हुई थी और ये सारे हाथ पाथ कटे हुए थे। फिर मैंने उसको बाहर उठा के ले गया, तो उसे यहाँ पे ले गया थाने। ये मोमडन के लड़के थे, कम से 7-8 ना 9 लड़के थे। क्यों काटा? क्या वजह क्या थी? क्यों काटा? कोई वजह नहीं थी, कोई नहीं थी मेरे सामने। तो अब ये तो ये पहले थोड़ा सा विवाद हुआ था बहुत पहले लड़कों में, तो वो उसी के बाद में और उसके बाद में भी वो क्या हमारी कार्रवाई, उसको घट तोड़ो और उसको फांसी दो। उसको जिसने मेरे भाई को मारा है उसको सबको फांसी देंगे। क्या कर रही है? पुलिस नहीं कर रही है। हाँ, मांगे नहीं माननी, नहीं माननी। सर, हत्या के बाद इन लोगों ने जाम लगाया, क्यों नाराजगी थी इनके अंदर? बेसिकली कल एक दुखद हत्या हुई रात को लगभग 12 बजे की बात है। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो जितने भी हत्या आरोपी थे सभी को पुलिस ने रात में हिरासत में ले लिया था। लगभग 8 हैं, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त असद नाम का, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने के पश्चात इन्होंने डेड बॉडी रख के प्रदर्शन किया थाने के सामने, और फिर जो मेन हाईवे था उसको भी कुछ समय के लिए जाम किया था। तो उसको खुलवाया गया, इनसे बातचीत करके, अनुरोध करके। इनकी डिमांड ये है कि इसमें बुलडोजर चलाया जाए, इस तरह का अतिक्रमण ध्वस्त किया जाए। उनको बोला गया अगर किसी ने भी नियम विरुद्ध कोई भी अतिक्रमण किया है, कुछ भी किया, तो उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है। उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते कि हम किसी पे ध्वस्त कर दें, तो वो नहीं हो सकता। उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि हम कोई भी गलत आश्वासन नहीं देंगे। जो नियमानुसार कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। हत्या के पीछे कारण क्या था, जिस तरह से चाकुओं से गोदा गया? हत्या के पीछे अभी मैं यहाँ आने से पहले मैं जो मुख्य अभियुक्त है उससे मैं पूछताछ करके ही आ रहा था। तो बेसिकली उसका कहना यह है कि कुछ सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट, एक फोटो डाल दी थी उन्होंने, इसको समझाया गया था, लेकिन उनका कहना है कि नहीं माना। उसके कारण मेन वजह ये बताई गई है, लेकिन हम इसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं। सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं? इन्होंने 8 लोगों पे आरोप लगाए थे, वो सभी हमारे हिरासत में हैं। अभी उसको वेरीफाई नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि जो असद है उसका कहना है कि एक लड़की का सोशल मीडिया पे उसने पोस्ट किया था जो मृतक है उसने, लेकिन उसको अभी तक हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। ना वो बता पा रहा। मैंने खुद पूछा कि आप चेक करके बताओ सोशल मीडिया कौन सा अकाउंट है, तो उसका कहना था कि उसे पता नहीं है, लेकिन उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वजह थी। लेकिन मेन चीज़ अभी का अपडेट ये है कि हम लोगों ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे अनुरोध करके, परिजनों से अनुरोध करके हम लोगों ने हाईवे जो जाम कर रखा था उसको खुलवा दिया है। बाकी इनको समझा रहे हैं कि शांतिपूर्वक ही अंतिम संस्कार करें और पुलिस आगे की कार्रवाई इस केस में कर सके। थैंक यू।
क्या नाम है आपका? महारानी कौन सी जगह है ये जमा जमा ठीक है। अच्छा तो ये बताइए क्या घटना क्या हुई है? घटना कुछ भी नहीं भाई, मेरा काम करके आया नोएडा से। कौन कौन काम करके आया है? मेरा लड़का क्या नाम है बेटे का? सनी वो करण। तो क्या हुआ है उसके साथ? कुछ भी नहीं, वहाँ बैठा था तो जे खींच के ले गए। कौन खींच के ले गए? गिरीश। गिरीश। हाँ गिरीश। तो ये कहाँ के हैं? ये जहीं के हैं। तो अब क्या हुआ बेटे के साथ आपके? मेरे जे कटता मारा, जहाँ काटा कान काटे जे काटे। अच्छा कितने बजे की घटना है ये? मेरी जगह घटना है, मेरी जगह। तो घर से कौन बुला के ले गया था? घर से वही ले गया गिरीश। तो कितने लोग थे ये? 3 4 8 है 8। अच्छा तो बेटा क्या करता है आपका? बेटा मेरा वो करता है जैसे सड़क की मजदूरी करते हैं? मजदूरी करता है। और घर में कौन है कमाने वाला? और कोई नहीं है, वो ये मेरा सारा। कितने जने आपके घर में? कितने भाई बहन हैं आपके? जो बेटे हैं कितने हैं? 3 है मेरा, एक जेठड़ो एक। कितने साल का छोटा वाला? 10 11 साल का है। और ये जो मृतक हैं वो कितने साल के थे? 18 साल का है। और बीच वाला? बीच वाला ऐसे होगा 20 25 का। अच्छा ये बीच के थे, वो बड़े थे। बीच के। अच्छा मारो का तो ये कोई रंजिश थी आपकी? नहीं। बिना रंजिश के? हाँ बिना ही बात है। कोई और मैटर? नहीं और मैटर नहीं, खींच के ले गया जी। क्या चाह रहे हो? अब हम चाह रहे हैं कि जहाँ मेरे बेटा की लाश, जहाँ बाकी लाश चाहिए। किसी पे आप मतलब कौन कौन इसमें शामिल था? शामिल वही उन्हीं के घर के। कितने जने थे? 8 थे। 8 जने हैं। हाँ। किस समुदाय से हैं? हैं? किस समुदाय से हैं? मुसलमान है, मुसलमान। आप हिंदू हैं? हाँ हम हिंदू हैं।